साइंस फिक्शन का एक बहुत बड़ा सपना हमेशा से इंसानों जैसे रोबोट का रहा है ना? कई सालों तक तो ये बस कहानियों में ही था, लेकिन अब ये सच होने की रेस में है। तो चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या वो दिन दूर है जब एक रोबोट हमारे घर के सारे काम करेगा, कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा, सफाई करेगा? अब ये सवाल ना सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं रहा, ये एक सीरियस टेक्नोलॉजी रेस का सेंटर पॉइंट बन गया है। हम इंसानों का ना हमेशा से एक सपना रहा है कि हम अपने जैसे ही मैकेनिकल वर्जन बना लें। ऐसे रोबोट्स जो हमारे लिए वो सारे काम करें जो बोरिंग हैं, गंदे हैं या खतरनाक हैं। और ये आइडिया कोई नया नहीं है, सदियों से हमारी सोच और कहानियों में रहा है। अच्छा, तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी मशीन है जिसका शरीर इंसानों जैसा है, 2 पैर, 2 हाथ, 1 सर। लेकिन इसकी जो असली पावर है ना, वो है इसका एआई दिमाग। यही इसे दुनिया को समझने और उसमें काम करने की ताकत देता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ये बात सुनिए। उनका ये कहना ना इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो बड़ा सपना है उसे साफ दिखाता है। मतलब एक ऐसा रोबोट जो सिर्फ काम ही ना करे बल्कि एक दोस्त, एक साथी भी बन सके। यही तो इसका अल्टीमेट गोल है। चलिए अब सपनों से निकलकर रियलिटी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये चीज़ अब सिर्फ लैब्स तक ही लिमिटेड नहीं है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज इस रेस में आ चुकी हैं, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है टेस्ला का ऑप्टिमस। इसके डेमोज ने तो सबको हैरान कर दिया है। जिस तरह से ये नाजुक चीजें उठाता है, कॉम्प्लेक्स काम करता है, उससे साफ पता चलता है कि इस फील्ड में कितना सीरियस काम हो रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ डेमोज और दिखावा नहीं है। फिगर जैसी एक कंपनी है जिसने BMW के साथ पार्टनरशिप की है और अपने रोबोट को सीधे कार फैक्ट्री में काम पर लगा दिया है। सोचो, ये रोबोट सच में रियल वर्ल्ड में रियल काम कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो हमारे घरों में रोबोट्स क्यों नहीं है अभी तक? देखिए, इस सपने और इसकी रियलिटी के बीच ना कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। बेसिकली 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। दूसरी, सेफ्टी, इंसानों के आसपास इनका काम करना एक बहुत बड़ी चिंता है। तीसरी, इनकी डेक्सटेरिटी, मतलब उंगलियों की वो बारीकी जो इंसानों में होती है वो अभी इनमें नहीं है। और चौथी, बैटरी लाइफ, जो बहुत ही कम है। एडवांस्ड रिसर्च एंड इन्वेंशन एजेंसी की जेनी रीड की ये बात ना हमें थोड़ा रियलिटी चेक देती है। वो कहती हैं कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने में अभी बहुत साल लगेंगे। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है। एक रेडिट यूजर ने इसकी क्या कमाल की तुलना की है। उन्होंने कहा कि हम अभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के फ्लिप फोन स्टेज में हैं। याद है ना वो शुरुआती मोबाइल फोन्स? टेक्नोलॉजी एकदम रेवोल्यूशनरी थी, पर आज के स्मार्टफोन के आगे कुछ भी नहीं। बस हम अभी वहीं पर हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट है प्राइस को लेकर। एक ऐसी कंपनी है जो इस पूरे गेम के रूल्स को ही बदल रही है, और उस कंपनी का नाम है यूनिट्री। यूनिट्री ने अपना G1 ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है। कितने में? सिर्फ $16,000 में। ये प्राइस सुनकर यकीन नहीं होता, क्योंकि दूसरे सिमिलर रोबोट्स की कीमत इससे कई गुना ज्यादा, अक्सर $100,000 से भी ऊपर जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका एक नया मॉडल है R1 जो रिसर्च के लिए है। उसकी कीमत तो और भी कम है, सिर्फ $5,900। इससे हो क्या रहा है? अब ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और छोटे स्टार्टअप्स तक भी पहुंच रही है। ये चीज़ पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। इसकी कीमत को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। यूनिट्री का G1 रोबोट आज एक एवरेज नई कार की कीमत से भी काफी सस्ता है। जरा सोचिए, इससे ये साफ दिखता है कि वो फ्यूचर अब उतना दूर नहीं जहां शायद रोबोट खरीदना उतना ही नॉर्मल हो जितना आज कार खरीदना। तो सवाल ये है कि यूनिट्री की इस लो कॉस्ट रेवोल्यूशन का हमारे फ्यूचर के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए अब देखते हैं कि ये रोबोट्स आज क्या कर सकते हैं और आगे क्या कर पाएंगे। देखिए, आज के जो सबसे एडवांस्ड रोबोट्स हैं, जैसे कि यूनिट्री के मॉडल्स, वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, अपने हाथों से चीज़ें उठा सकते हैं, और तो और अपने सेंसर से अपने आसपास की पूरी दुनिया का एक 3D मैप भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है ना? लेकिन हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि वो क्या नहीं कर सकते, कम से कम अभी के लिए।
वो अभी भी उन कामों में स्ट्रगल करते हैं जहां बहुत फाइन मोटर स्किल्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े फोल्ड करना, और वो अपने आप से बिना प्री प्रोग्रामिंग के नए काम नहीं सीख सकते। तो ये हमारी लाइफ में आएगा कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टेजेस में होगा। जैसे इस डेकेड के एंड तक हम इन्हें फैक्ट्रीज में देखेंगे, फिर 2030s तक शायद कुछ अमीर घरों में कपड़े धोने जैसे स्पेसिफिक काम करते हुए, और 2040s तक ये हॉस्पिटल्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जगहों पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनती जाएगी, ये सिर्फ प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं लाएगी, ये हमें कुछ बहुत गहरे एथिकल और फिलॉसॉफिकल सवाल पूछने पर भी मजबूर करेगी। और यही चीज़ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई मशीन सोचने और शायद महसूस करने की काबिलियत डेवलप कर ले, तो क्या उसे सिर्फ एक चीज़ या प्रॉपर्टी मानना सही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हम सबको मिलकर खोजना होगा।